नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है कि ग्रह की दशा और ग्रह के ऊपर विचार, किस रूप में विचार करें, उस विषय को लेके आया हूं। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिसको आप जानें कि किस तरह से किसका विचार करना चाहिए। आइए जानते हैं। जो ग्रह अपनी उच्च राशि में हों वो दीप्त कहलाता है। ऐसा ग्रह कार्य सिद्धि कराता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जो ग्रह अपनी नीच राशि में हो उसे दीन कहा जाता है। ऐसा ग्रह दुख का कारक माना जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसी प्रकार जो ग्रह अपनी मित्र राशि में हो वो मुदित कहलाता है। यह ग्रह आनंद प्राप्ति का स्रोत होता है, ये आनंद देते हैं। चौथा पॉइंट है, अपनी स्वयं की राशि में जो ग्रह बैठा है उसे स्वस्थ माना जाता है। इस ग्रह का फल कीर्ति व धन प्राप्ति का होता है। पांचवा पॉइंट है, यदि ग्रह शत्रु राशि में हो तो सुप्त होता है। इसके फलस्वरूप जातक को शत्रु भय होता है। छठा पॉइंट है, जो ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ उसी राशि में, उसी अंश और उसी कला में हो तो दोनों ग्रहों में से जो ग्रह उत्तर क्रांति में आगे की ओर कहलाता है, तो दोनों ग्रहों में से जो ग्रह उत्तर क्रांति में आगे कहलाता है वो विजयी, और जिसकी क्रांति पीछे होती है वो हारा हुआ ग्रह माना जाता है। ऐसा ग्रह धन की हानि का कारक या प्रतीक होता है। इस ग्रह को ज्योतिष की भाषा में पीड़ित या निपीड़ित दोनों कहा जा सकता है। सातवां पॉइंट है, जो ग्रह सूर्य के अत्यंत समीप होने के कारण अस्त हो वो अस्तगत होते हैं। प्रायः सूर्य से 12 डिग्री 12 अंश की दूरी पे चंद्रमा, चंद्रमा से 10 अंश की दूरी पे मंगल, बुध यदि वक्री हो तो 12 अंश की दूरी पर, मार्गी हो तो 14 अंश की दूरी पर, गुरु 11 अंश की दूरी पर, शुक्र यदि वक्री हो तो 8 अंश की दूरी पर, मार्गी हो तो 10 अंश की दूरी पर, शनि 15 अंश की दूरी पर अस्त होता है। या अस्त का तात्पर्य है कि सूर्य के प्रकाश की प्रखरता के कारण और सूर्य के समीप आने के कारण से शनि ग्रह दिखलाई नहीं देते। इस ग्रह को निसंदेश कार्य का नाश करने वाला माना जाता है। आठवां पॉइंट है, जो ग्रह अवरोही होता है अर्थात अपनी नीच राशि की ओर जाने वाला होता है, उसे हीन मान लिया जाता है। यह ग्रह अर्थनाश का कारक बनता है। नवां पॉइंट है, जो ग्रह शुभ ग्रहों के वर्ग में और उत्तम राशि वाले हों, अस्तगत या पराजित ना हो, वे बली होता है। इसे धन संपत्ति का प्रदाता माना जाता है। मान सम्मान पद प्राप्ति कराने में ऐसा ग्रह, जिसे अधिवीर कहा जाता है, अत्यंत बलशाली होते हैं। 10 पॉइंट क्या है, जो ग्रह उच्चाभिमुख हो या अपनी उच्च राशि की ओर जा रहा हो उसे सुवीर कहते हैं। ऐसा ग्रह भी शुभ फल का प्राप्ति यानी कारक है। तो यह जो संबंध था आप सबको ग्रह से जुड़े हुए संबंधों को बताया कि कैसे जोड़ा जाए और कैसे विचार किया जाए। तो आशा करूँगा कि आप सबको अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय श्री राम।